हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मेरा आज का जो नया टॉपिक है वो है एरिया, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे पैरामीटर के बारे में, लेकिन आज का टॉपिक है एरिया। तो देखते हैं फॉर्मूलाज क्या होते हैं, फिर सॉल्व कैसे करते हैं। तो आज का टॉपिक है एरिया। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इनटू साइड, या हम इसे साइड स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है फिर हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। LENGTH, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा साइड इनटू साइड, यानी कि ये हमारा स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और ये हमारा रेक्टेंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। लास्ट हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्किल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 या 3.14 यूज करते हैं। और आर यहां पे क्या होती है, रेडियस। ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का और एरिया ऑफ सर्किल का। अब तीनों पे बेस्ड हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन हमें दिया होगा फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, और हमें गिवन होगा साइड इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड या साइड स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, और साइड हमें क्या दे रखी है 5, इसका स्क्वायर 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया जो आता है उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। पैरामीटर होता है वो सिर्फ सेंटीमीटर और मीटर में होता है, लेकिन एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा हो गया। सेकंड फॉर्मूला था हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या था L इंटू बी। इसमें हमें क्वेश्चन दिया होगा फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या करना है, हमें फाइंड करना है। और गिवन होगा इसमें L इक्वल टू 4 दे रखा, कुछ भी मान सकते हैं, हमने 4 माना। और B इक्वल्स टू 2। फॉर्मूले में लगाते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। लेंथ कितनी है हमारे पास 4, ब्रेथ कितनी है 2, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। लास्ट एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है देखते हैं। एरिया ऑफ सर्किल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन दे रखा होगा फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या करना है, हमें फाइंड करना है। और रेडियस एज्यूम करते हैं 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है। सॉल्व करते हैं हम लोग एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारी कितनी है 22/7,
आर की वैल्यू 7 है, यानी कि 7 इंटू 7 कर देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, 7 इंटू 7। 7 से 7 कट हो गया, कितना आया, 7 टू द 14 का 4 कैरी गया 1, 7 टू द 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये था हमारा एरिया का इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं आपसे पैरामीटर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।